हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। ऐसे लिखो, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 3:2 है। लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 20% तो लड़के 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है, 20% लड़के और 30% लड़कियां यदि छात्रवृत्ति लेते हैं तो बताओ कितने परसेंट नहीं लेते? देखो, या तो पास परसेंट देखकर फेल परसेंट पूछेंगे, या फेल परसेंट देखकर पास परसेंट पूछेंगे, या छात्रवृत्ति लेने वाले तो नहीं लेने वाले पूछेंगे, नहीं लेने वाले हैं तो लेने वाले पूछेंगे। तो जब भी रेशो में दिया जाता है ना, इनका अनुपात रेशो में दिया जाता है तो इसको सौ में कन्वर्ट कर लो, 100 में, इसको 100 में मान लो। लड़के 3 के अनुपात में है और लड़कियां 2 के अनुपात में है, तो 100 में डिवाइड करेंगे तो लड़के हो गए 60 और लड़कियां हो गई 40, क्योंकि इसको काटेंगे ना तो 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। या जब टोटल में से रेशो में डिवाइड करना हो तो ऐसे कर सकते हो, अनुपाती योग बना दो इनका, 3 और 2 5, इसका मान निकालोगे तो 3/5 और गुणा कुल, इसका मान निकालोगे तो 2/5 और गुणा कुल। ये हो गया 20×500, ये 20 तिया 60, 60 तो 3 का रेशो हो गया और 2 के रेशो का मान हो गया 20 दूनी 40। ये ऐसे कॉमनली कर लो, लड़के हैं 60 और लड़के हैं 40। यदि इनको काटोगे, रेशो बनाओगे, अनुपात बनाओगे तो 3:2 बनेगा। क्लियर? छात्रवृत्ति की, ये लड़के हैं, छात्रवृत्ति कितनी ले रहे हैं? ये 20% ले रहे हैं और लड़कियां कितनी ले रही हैं? 30% लड़कियां ले रही हैं। तो न लेने वाले कितने? नहीं लेने वाले 20% लेते हैं तो नहीं लेने वाले कितने परसेंट हो गए? 80%। और ये नहीं लेने वाले कितने हो गए? 70%। तो लड़के कितने हैं? 60। 60 का 80% नहीं लेते, ठीक है, और 40 का कितने परसेंट नहीं लेते? 70% नहीं लेते। तो लड़कियां तो 28 ऐसी हैं, 7 चौक 28, और लड़के 8 छंगी 48 ऐसे। टोटल कितने परसेंट हो गए? तो टोटल हो गए 76%। ऐसा नहीं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के हैं। एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। 900 लड़कियां हैं और 1100 लड़के हैं। अब जी कहता है 40% तो लड़कियां, लड़कियों का 40% और लड़कों का 50% उत्तीर्ण हो गए। उत्तीर्ण का मतलब हो गया पास हो गए। 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए। तो अब वही बात है, उससे अपोजिट पूछेंगे कि कितने परसेंट पास हुए, कितने परसेंट फेल हुए।
या फिर कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण देंगे तो अनुत्तीर्ण पूछेंगे, अनुत्तीर्ण देंगे तो उत्तीर्ण पूछेंगे। अब देखो पास होने वाले कितने परसेंट में हैं, फेल होने वाले पूछे हैं तो 40% यदि लड़कियां पास हैं तो फेल हो गई 60%, 50% पास हैं तो लड़के फेल हो गए 50%, 900 का तो निकाल दो 60%, 900 का 60% निकालोगे तो 540 तो है वो तो लड़कियां फेल हो गई, और 1100 का जब 50% निकालोगे तो वो याद हो गया 550 हो गए, ये अनुत्तीर्ण फेल हो गए। टोटल लड़कियां 540 फेल, लड़के 550 फेल, टोटल 1090 फेल हो गए, 1090 फेल हो गए। अब फेल पूछा है तो ये हमारा आंसर है, फेल परसेंट पूछा है तो टोटल हो गए 900 1100 कितने हो गए 2000, 2000 कुल स्टूडेंट थे, 2000 में से फेल हो गए 1090, एक में से फेल होगा 1090 बटे 2000, और कितने परसेंट यानी कि 100 में से कितने फेल हो गए तो ये हो गए 54.5%। ये सकता एक परीक्षा में 60% तो गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए, 60% गणित में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए, 10% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों विषयों में फेल हो गए। दस % दोनों विषयों में फेल हो गए। तो बताओ कितने परसेंट पास हुए या फिर कितने परसेंट फेल हुए। या तो पास पूछेंगे या फेल पूछेंगे। देखो या तो पास बनाना है सभी को या सभी को फेल बनाओ। जैसे इंटरसेक्शन करना है, ऐसे करना है। अब 60% पास है यहाँ लिख दो, 70% पास है यहाँ लिख दो। अब ये हिस्सा दोनों का हो गया, ये पास है, ये फेल है, तो इसको पास बनाओ। अगर 10% दोनों विषयों में फेल है तो पास कितने परसेंट हो गए 90, यहाँ 90 लिखो, इन दोनों को जोड़ दो और 90 घटा दो, यानी कि पास पूछें तो 40% और फेल पूछें तो 7। या फेल बनाओगे ना तो फेल बना दो ऐसे। 60% पास है, फेल हो गए 40, 70% पास है, फेल हो गए 30, दोनों में 10% फेल हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये घटा देंगे तो फेल आएगा 60%। या तो तीनों को फेल बना दो या तीनों को पास बना दो, इंटरसेक्शन करके जोड़ के और दोनों वाले घटा देंगे। एक छात्रावास में
कोई छात्रावास है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। 75% तो हैं वो तो हॉकी खेलते हैं, और इनमें से 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल खेलते हैं। देखो जितने भी बच्चे हैं वो या तो हॉकी खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या दोनों खेलेंगे। तो जो दोनों खेलने वाले होते हैं ना, हॉकी तो 75% है और फुटबॉल है 45%। कितने परसेंट दोनों खेल खेलते हैं? बस एक ही बात ध्यान रखना कि दोनों इवेंट्स करने वाले, दोनों खेल खेलने वाले, दोनों कोई भी पत्रिका पढ़ने वाले, दोनों पेय पदार्थ पीने वाले, चाय कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी, तो दोनों वाले जो होते हैं ना वो 100 से ऊपर % वाले होते हैं। जैसे हमेशा क्या करना है, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकालना है, इसको और इसको जोड़ना है। 75 और 45, 75 और 45 जोड़ोगे तो 5 दूनी 10, 120 हो गया, 120% हो गया। अब 100 से ऊपर कितना गया? 20%। तो जो 20% ऐसे हैं जो दोनों करते हैं। 100 से ऊपर जितना भी है ना उतना % होता है जो दोनों खेल खेलने वाले, दोनों पेय पदार्थ पीने वाले, दोनों पत्रिकाएं पढ़ने वाले, दोनों वाले ऊपर होते हैं। 120 का मतलब ऊपर हो गया 20%। कुल कितने दे रखे हैं? 600। तो 600 का जो 20% है वो दोनों खेल खेलने वाले हैं, तो दोनों खेल खेलने वाले 120%। 100 से जो ऊपर होता है ना वो दोनों वाला होता है। इनका जोड़ हमेशा 100 से ऊपर जाएगा, तो जो ऊपर चला गया वो कुल का निकाल दो। कुल का मतलब गुणा, कुल का निकाल दोगे ना तो वो उतना ही आ जाएगा। कितने % दोनों खेल खेलते हैं? जैसे दे रखे है, एक कार्यालय में 75% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% कॉफी पीते हैं। 72% चाय पीते हैं, 44% कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है। तो बताओ, इसमें एक ही बात पूछी है कि कुल कर्मचारी बताने, उसमें तो 600 दे रखा था, कुल कर्मचारी बताना है। और 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, और उसमें निकालना था। उसमें तो हमने कुल का निकाल दिया था जोड़ करके, कुल 600 दे रखा था, 600 का निकाल दिया था। इसमें कुल निकालना है, तो कुल मान लिया हमने कुल कर्मचारी X है, इन दोनों को जोड़ो, 72, 38, 116 हो गया। तो कितने % दोनों पीते हैं? 16%, क्योंकि दोनों का जोड़ 116 आ गया। तो 100 से ऊपर कितना हो गया? 16। तो कुल कितने हमारे पास? X का 16% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, और दोनों पीने वालों की संख्या कितनी दे रखी है हमें? बराबर दे रखी है 40। X गुणा 16/100 बराबर 40। X निकालोगे तो 40 गुणा 100 और बटे 100, 8 पंजू 40, 8 दूनी 16, और ये कट गया 50। टोटल जो कैंडिडेट है 250। कहने का मतलब ये है कि 100 से जितना ऊपर है, 100 से जितना ऊपर है वो दोनों वाले हैं, दोनों खेल खेलने वाले हैं, दोनों पेय पदार्थ पीने वाले हैं। और उसमें कुल देख करके ये पूछा था, इसमें ये देख करके कुल पूछ लिया, बस यही फर्क है। इससे पहले वाले में कुल दे रखा था 600, ये निकालना था, ये हमने 120 निकाल दिया था। इसमें दे ही रखा है ये, तो X मान लिया कुल।
एक क्वेश्चन दे रखे है ए का 30%, ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए, ए का 30% बी के 40% में जोड़ दिया जाए तो बी का 80% हो जाता है। बी का 80% हो जाता है। बी ए का कितने परसेंट है? मैंने बताया था का वाली संख्या नीचे आती है। 80 का कितने परसेंट, 240 है, इस तरह के क्वेश्चन में जो का वाली संख्या वो नीचे आती है। इसमें जैसे अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसे गई वैसे करें। का मतलब गुणा होता है ए का 30% और बी के 40% में यदि जोड़ दिया जाए तो बराबर बी का 80% हो जाता है। सुनो, ये हो गया 3a/10 जमा 4b/10 बराबर 8b/10 हो जाता है। अब ये 4b ये जमा का है, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 4b/10। यहाँ बच गया 3a/10 बराबर ये बच गया 4b/10। लघुत्तम आएगा 10। ये 8b में से 4b घटाओगे तो 4b बचेगा। बराबर की ओर अगर दोनों एक जैसे एलसीएम होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं ऐसे। ये हमारे पास आ गया 3a बराबर 4b। a का मान हमारे पास आ गया 4 और b का मान आ गया 3। यहाँ a के का लग रहा है, का वाली संख्या नीचे आती है। का है a के, a का मान है 4 नीचे 3 ऊपर और गुणा 100, तो ये इसका 75% है। का वाली संख्या नीचे आती है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना, मैंने वैसे किया है, एक्स्ट्रा कुछ ना किया। ठीक है, का वाली संख्या नीचे आएगी। का सेकंड संख्या ऊपर, का वाली संख्या का है ए के, ए का मान है 4 तो 4 नीचे आ जाएगा। का वाली संख्या नीचे आ जाएगी। ये जरूरी नहीं कि जैसे मैंने सोल्व किया वैसे ही करना है, तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो। इसको 30-40 ही रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसको 0 काटनी जरूरी है ना, कोई जरूरी नहीं। लघुत्तम यदि बराबर के दोनों और एक जैसा है तो लघुत्तम को कैंसिल कर दिया करो, क्योंकि ये आर पार गुणा होगा ना, 10 इधर जाएगा, 10 ऊपर नीचे होकर 10 कैंसिल हो जाएगा। एक क्वेश्चन निकालो। 192 का 12.5% बराबर प्रश्नवाचक का 50%। प्रश्नवाचक की जगह एक्स मान लो। इतना टाइम लगेगा।
192 का मतलब गुणा 12.5% का 100 पॉइंट का 10 बराबर x का 50/100 और x निकालोगे तो 100 जो अपोन में है ये ऊपर जाएगा और जो 50 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। कितना आएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 3 4 8 32। सही। एक और निकालो, प्रश्नवाचक का 45% जमा 90 का 30% बराबर 210 का 30%। प्रश्नवाचक नेक्स्ट मान लो तुरंत। x का 45/100 जमा 90 का 30/100 का मतलब गुणा होता है बराबर 210 का 30/100। तो ये कट गया, ये आ गया 9 27, ये आ गया 21 63, 27 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया? 13 में 7 गई 6 बचा, 5 में 2 36, ये 100 जाएगा ऊपर और 45 आएगा नीचे। 9 चौका 36, 9 पंजो 45, 80 आ जाएगा। 20 चौका। ये तो बेटा आना चाहिए था ना, ये तो जल्दी आना चाहिए, बहुत जल्दी निकलना चाहिए। मैं सिर्फ पीछा का ही क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन था ना प्रैक्टिस करवाई एडिशन की, हर टॉपिक का पीछा का ही 5 7 8 7 क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ मैं कि आगा को था ना 3 3 क्लास है एडिशन की।